नाज़रीन आदाब। खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। तिरुवनंतपुरम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने केरला की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। कई प्रोजेक्टों का रखा संग बुनियाद और कई का किया इफ्तिताह। पाकिस्तान के साथ बातचीत करना और नॉर्मल हालात पैदा करना फिलहाल नामुमकिन, वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर। मौसमियाती तब्दीली में तखफीफ और ग्रीन फाइनेंसिंग के मौजू पर वर्कशॉप का किया चीफ सेक्रेटरी ने इफ्तिताह। 2070 तक कार्बन के अखराज में वाज़े कमी लाने की कोशिशें जारी और पाकिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी के दफ्तर में धमाका, 13 अफराद हलाक, 50 दीगर जख्मी। खबरें तफसीली के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्टेशन पर तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के दरमियान केरला की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन केरला के 11 अजला का अहाता करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ किया। उन्होंने कोची वाटर मेट्रो को भी कौम के नाम वक्फ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने तिरुवनंतपुरम में डिजिटल साइंस पार्क का भी संग बुनियाद रखा। तिरुवनंतपुरम में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए पीएम ने कहा कि हुकूमत हिंदुस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए ताउन पर मबनी विफाकियत की हौसला अफजाई कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत रियासतों की तरक्की को हिंदुस्तान की तरक्की की तरफ एक कदम के तौर पर देखती है। उन्होंने कहा कि केरला जब तरक्की करेगा तो भारत भी तेज रफ्तारी से तरक्की करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गुज़श्ता 9 साल के दौरान सरकार कनेक्टिविटी के बुनियादी ढांचे के लिए गैर मामूली रफ्तार से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सेक्टर को मुकम्मल तौर पर तब्दील किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट मुख्तस रखा है। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। यूं तो सोचित है कि तम खुद तेज यानी स्पीड प्लस बेये प्रत 5G स्मार्टफोनस खतर छ बन्योमुत यानी टेक्नोलॉजी प्लस ते ये क्या छु एयरटेल 5G प्लस अद काह ते 5G क्या जे एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। फिर से आपका इस्तकबाल है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज पाकिस्तान को एक बार फिर से हदफ़ तनकीद बनाते हुए कहा कि उसने दहशतगर्दी को हवा देकर भारत के साथ दर पर दर जंग शुरू करके ऐसे मुश्किल हालात पैदा किए हैं जिनमें उसके साथ बातचीत करना और नॉर्मल हालात पैदा करना नामुमकिन सा लग रहा है। वज़ीर ख़ारजा ने इन ख्यालात का इजहार पानामा में अपने हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि काफ़ी मुश्किल है कि हम अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ दो तरफा मामलात को नॉर्मल बनाने के लिए बातचीत का रास्ता शुरू करें, क्योंकि उसने कई दहाइयों से भारत के खिलाफ दहशतगर्दी शुरू कर रखी है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत हमेशा अपने कौल फ़ैल का पाबंद रहा है और हमने कभी किसी मुल्क में नाम की फ़ज़ा को ख़राब किया है और ना ही किसी मुल्क के खिलाफ दर पर दर दहशतगर्दी चलाई है। खबरों के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने यह तबसरा पुंछ में किए गए उस दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में किया है जिसमें 5 फौजी हलाक और 1 जख्मी हुआ था। वाज़ेह है, पुंछ का हमला पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल ज़रदारी भुट्टो के भारत दौरे के ऐलान के कुछ घंटों के बाद किया गया, जिसमें कहा गया था कि बिलावल भुट्टो भारत में आइंदा महीने मुनक़्क़िद होने वाले SCO सरबराह इजलास में शिरकत के लिए आला सतह के वफ्द की क़यादत करेंगे। भारत सरकार के महकमे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से आज विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्सव 2023 का इनेकाद किया गया, जिसमें मरकजी वजीर ममलिकत बराए अर्थ साइंसेज डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा को एजाज से नवाजा। इस मौके पर IUST के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील रोमशू की सदारत में यूनिवर्सिटी का एक आला सतही डेलीगेशन मौजूद था। IUST को PURSE स्कीम के तहत 10 करोड़ रुपए का एक खुसूसी प्रोजेक्ट हासिल हुआ है और इस प्रोजेक्ट की बदौलत यूनिवर्सिटी रिसर्च और टेक्नोलॉजी के मैदान में नई ऊंचाइयों को छुएगी, बल्कि यूनिवर्सिटी अब दूसरी यूनिवर्सिटियों के साथ मिलकर तकनीकी कामों को भी अंजाम दे सकती है ताकि इसकी बदौलत तलबा को नई टेक्नोलॉजी के बारे में आगाह किया जा सके। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आज जम्मू में मौसमियाती तब्दीली में तखफीफ और ग्रीन फाइनेंसिंग के मौजू पर मुनक्कदा वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। इस वर्कशॉप का एहतमाम जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी और महकमा एनवायरनमेंट ने कन्वेंशन सेंटर जम्मू में मुश्तरका तौर पर किया है। वर्कशॉप से खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के उन इक़दामात की तारीफ की जिनके तहत महकमा जंगलात की तरफ से 2070 तक
کاربن کے اخراج میں واضح کمی لانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ چیف سیکرٹری نے ماحولیات کے بچاؤ کے لیے پنچایتی نمائندوں اور عام لوگوں کو بھی شامل کرنے کی تاکید کی۔ پی سی سی ایف ڈاکٹر موہت گیرا نے بھی ورکشاپ میں شرکت کی۔ ان کے علاوہ دیگر متعلقہ محکموں کے کئی افسر بھی موجود تھے۔ ضلع ترقیاتی کمشنر کلگام ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے آج افسروں کی ایک میٹنگ کی صدارت کی، جس میں ایسپائریشنل بلاک ڈیولپمنٹ پروگرام 2023-24 کا جائزہ لینے اور اسے حتمی شکل دی گئی۔ میٹنگ کے دوران بتایا گیا کہ ضلع کے 2 بلاکوں ڈی کے مرگ اور منزگام کو ایسپائریشنل بلاک ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 10 کارکردگیوں پر مبنی منتخب کیا گیا، جس میں غربت، صحت اور غذائیت کی تعلیم اور متعلقہ بلاک سے بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد مختلف سماجی اور اقتصادی پیرامیٹرز جیسے تعلیم، صحت اور بہبود اور لوگوں کی مجموعی زندگی کے حالات کو بہتر بنانا ہے۔ سری نگر میں آج شنکراچاریہ مندر میں شنکراچاریہ جینتی مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ اس سلسلے میں مقامی اور غیر مقامی شردھالوؤں کی ایک بڑی تعداد نے مندر میں حاضری دی اور خصوصی پوجا پاٹ میں شرکت کی۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جگت گرو آدی شنکراچاریہ جی کی جینتی پر انہیں شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی بہترین راستہ مل سکتا ہے۔ کرناٹک میں اسمبلی انتخابات کے لیے چلائی جا رہی مہم میں دن گزرنے کے ساتھ ساتھ تیزی آ رہی ہے۔ بھاجپا سمیت کانگریس اور جے ڈی ایس کے بڑے بڑے لیڈران ووٹروں کو اپنے امیدواروں کے حق میں ووٹ دینے کی پرزور اپیل کر رہے ہیں۔ بھاجپا کے سینئر لیڈر اور وزیر داخلہ امت شاہ نے آج باگل کوٹ کے تیرہ دال میں چناؤ ریلی سے خطاب کرنے کے دوران لوگوں کو بی جے پی کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اس سے نہ صرف ریاست میں مضبوط حکومت قائم ہوگی بلکہ نریندر مودی کے بھی ہاتھوں کو مضبوط کرنے کا کام ہوگا۔ انہوں نے بعد میں یادگیر حلقے میں ایک روڈ شو بھی کیا۔ دوسری جانب کانگریس پارٹی کے قومی صدر ملک ارجن کھرگے اور جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے بھی میسورو اور چمارا جانگر میں چناوی ریلیوں سے خطاب کیا اور لوگوں سے ان کے پارٹی امیدواروں کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل کی۔ جے ڈی ایس اور عام آدمی پارٹی کے علاوہ دوسری مقامی پارٹیوں نے بھی اپنے اپنے امیدواروں کے لیے لوگوں سے ووٹ کی اپیل کرنے کے لیے ریلیوں کا انعقاد کیا۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ 19 کے کل 6,666 نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔ مرکزی وزیر صحت نے کہا کہ اسی مدت کے دوران کووڈ 19 سے کل 9,213 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ وزارت نے کہا کہ ملک میں کووڈ کے فی الحال 63,380 مریض زیر علاج ہیں اور صحت یابی کی شرح 98.67% ہے۔ پاکستان میں کل انسداد دہشت گردی کے دفتر کے گولہ بارود ڈیپو میں ہوئے دھماکوں میں کم از کم 13 افراد ہلاک اور 50 زخمی ہو گئے۔ صوبائی پولیس سربراہ اختر حیات نے کہا کہ دھماکوں نے شمال مغربی وادی سوات میں انسداد دہشت گردی کے دفتر کو دہلا دیا۔ سوات وادی پر طویل عرصے تک ملیٹنٹوں کا قبضہ رہ چکا ہے۔ انہیں 2009 میں ایک فوجی کارروائی میں نکال باہر کیا گیا تھا۔ ایک ترجمان نے بعد میں جاری کردہ ایک بیان میں بتایا کہ غالب امکان ہے کہ بجلی کے تاروں میں آگ لگنے کی وجہ سے گولہ بارود کے ذخیرے میں یہ دھماکہ ہوا۔ ابھی تک باہر سے حملہ کیے جانے کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ ماتا کھیر بھوانی یاترا ویلفیئر سوسائٹی نے آج ڈویژنل کمشنر کشمیر کے ساتھ ایک میٹنگ منعقد کی، جس میں سوسائٹی کے کنوینر کرن واتل اور دوسرے متعلقہ عہدیداروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈویژنل کمشنر کشمیر کے سامنے کئی تجاویز رکھی گئی، جن میں مندروں کی سجاوٹ اور یاترا نواس پر وسعت کا کام کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ ڈویژنل کمشنر نے یقین دلایا کہ ان کے تمام جائز مطالبات کو جلد از جلد پورا کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں گاندربل کے ضلع ترقیاتی کمشنر کو بھی کاموں کو جلد پورا کرنے کے احکامات دیے گئے۔ سابقہ حکومتوں کے دور میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب بھی سرکاروں نے کوئی اسکیم شروع کی، اس کو بنیادی سطح پر نہ عملانے کی وجہ سے نکتہ چینیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن نریندر مودی کے دور میں نہ صرف اس نظریے میں اسی وقت سے بدلاؤ لایا گیا جب وہ گجرات کے ہی وزیر اعلیٰ تھے، بلکہ یہ نظریہ آج بھی پورے ملک میں اپنایا جا رہا ہے اور مرکزی سرکار کی طرف سے شروع کی گئی اسکیمیں زمینی سطح پر لاگو کی جا رہی ہیں۔ 28 نومبر 2021 کو نشر کی جانے والی من کی بات میں وزیر اعظم نے بڑے پیار محبت کے ساتھ ان اقدامات کا ذکر کیا جس میں لوگوں کی زندگی کے معیار میں مثبت تبدیلیوں کو لاگو کیا گیا۔ میرے پیارے دیش واسیوں، سرکار جب یوجنائیں بناتی ہے، بجٹ خرچ کرتی ہے، سمے پر پریوجناؤں کو پورا کرتی ہے، تو لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ کام کر رہی ہے۔ لیکن سرکار کے انیک کاریوں میں، وکاس کے انیک یوجناؤں کے بیچ مانویہ سنویدناؤں سے جڑی باتیں ہمیشہ
एक अलग सुख देती है। सरकार के प्रयासों से, सरकार की योजनाओं से कैसे कोई जीवन बदला, उस बदले हुए जीवन का अनुभव क्या है, जब ये सुनते हैं तो हम भी संवेदनाओं से भर जाते हैं। यह मन को संतोष भी देता है और उस योजना को लोगों तक पहुंचाने की प्रेरणा भी देता है। आज मलेरिया की रोकथाम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मलेरिया पर काबू पाने के लिए आलमी कोशिशों को तस्लीम करने की खातिर हर साल 25 अप्रैल को ये दिन मनाया जाता है। इस साल का मौजू है मलेरिया का पूरी तरह खात्मा, सरमायाकारी, इख्तिरा और अमल दरामद। ये बीमारी काबिल इलाज और इसकी रोकथाम भी की जा सकती है। कुलगाम जिले के काजीगुंड इलाके से आज सुबह एक अदम शिनाख्त लाश बरामद की गई जो बज़ाहिर गैर मकामी शख्स की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक मकामी लोगों की तरफ से लाश मिलने की इत्तला के फौरन बाद पुलिस ने लाश को तहवील में लिया और इब्तदाई तौर पर तहकीकात से मालूम हुआ है कि यह शख्स गैर मकामी हो सकता है। ताहम शिनाख्त और मरने की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी वर्करों से ताकीद की है कि वो अवामी राब्ता मुहिम में सूरत लाएं ताकि आम लोगों तक पार्टी के एजेंडे को पहुंचाया जा सके। इन बातों का इजहार उन्होंने आज गांदरबल में पार्टी की तरफ से मुनक्कद एक तकरीब पर किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी के उसूलों पर कारबंद रहने की ताकीद करते हुए लीडरान से कहा कि इंतशार फैलाने वालों और तंजीम मुखालिफ काम करने वालों पर कड़ी निगाह रखें ताकि पार्टी में किसी भी तरह की कोई मनफी सोच पैदा न हो सके। इस मौके पर पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल, सीनियर लीडर मियां अल्ताफ अहमद और दीगर रहनुमा और कारकुनान भी मौजूद थे। सीपीआईएम लीडर एम वाई तारिगामी ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से खदशात का इजहार करते हुए कहा कि इस मंसूबे की अमलावरी के दौरान बुनियादी असूलों का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की अमलावरी की वजह से राहत के बजाय शहर श्रीनगर के लोग गूने को मुश्किलात से दो चार हैं। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मतला अबरालूद रहेगा और मैदानी इलाकों में बारिशें और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है, जबकि 27 अप्रैल को इसमें मजीद शिद्दत आ सकती है। महकमे ने मजीद कहा कि इस दौरान कहीं कहीं ओले पड़ने का भी इम्कान है। इस दौरान श्रीनगर में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23.7 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जा हरारत 8.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि नॉर्मल दर्जा हरारत से 0.6 डिग्री सेल्सियस कम था। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32.9 डिग्री सेल्सियस और कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 20.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया, जो कि 0.4 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल दर्जा हरारत से कम था। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।